वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं ग्रामर के कुछ आइटम्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करना शुरू करूं, वो लोग या वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहें। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस, फिर आगे डिफरेंट आएंगे ग्रामर आइटम्स, वो मैंने एक्सप्लेन करनी है। और ये फ्रीक्वेंटली आने वाले ग्रामर आइटम्स हैं जो पेपर्स में आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के तौर पे यूज़ होते हैं। प्रोनाउंस आते हैं जी जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं या नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। और जो कॉमन किस्म के प्रोनाउंस हैं उसमें ही, हर, हिम, आई, इट, मी, शी, देम, दे, अस एंड वी हैं, ये शामिल है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं। असलम, इंस्टेड ऑफ असलम इज अ गुड प्लेयर, शी इज अ गुड प्लेयर। नो, इसको ही इज अ गुड प्लेयर हम करेंगे, शी नहीं होगा, ठीक है। ही इज अ गुड प्लेयर, ये हो जाएगा। तो असलम की जगह पे हम अगर ही लगा देंगे तो ये, इसका मतलब ये है कि ये इसने असलम नाउन जो है ना, असलम नाउन है, उसकी जगह इसने ले ली है, ठीक है। तो जो नाउन की जगह लेता है वो प्रोनाउन होता है। असलम की जगह पे हमने ही लगा दिया तो ही जो है प्रोनाउन है, ठीक है। और द प्रोनाउन ही रिप्लेसेस असलम, ठीक है जी। ही जो है असलम को रिप्लेस कर रहा है। और अगर हम उसकी जगह पे कह दें इंस्टेड ऑफ द बीन्स एंड द टोमेटोज आर फ्रेश पिक्ड, अगर हम ये कह दें कि दे आर फ्रेश पिक्ड, तो फिर जो बीन्स और टोमेटोज की जगह पे दे जो है ये प्रोनाउन जो कि प्लूरल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह द प्रोनाउन दे रिप्लेसेस द बीन्स एंड टोमेटोज, ठीक है। जो दे प्रोनाउन है बीन्स और टोमेटोज को रिप्लेस कर रहा है, उनकी जगह ले रहा है जी, ठीक है। जो प्रोनाउन जो नाउन्स की जगह पे लेता है, जगह ले लेता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अक्सर जो प्रोनाउन है वो एक खास नाउन की जगह लेते हैं। इस नाउन को एंटीसीडेंट भी कहते हैं। A pronoun refers to or directs your thoughts towards its antecedent. एक प्रोनाउन रेफर करता है या आपकी सोचों को अपने एंटीसीडेंट की तरफ रेफर करता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है। लेट्स कॉल असलम एंड आस्क हिम टू जॉइन द टीम। चलो असलम को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि टीम को ज्वाइन करें। अब हिम से यहाँ मुराद जो है असलम है, और ये असलम यहाँ पर हिम प्रोनाउन है और असलम जो है ये इसका एंटीसीडेंट है। हिम डायरेक्ट करता है हमारी सोचों को किसकी तरफ, असलम की तरफ, ठीक है। तो प्रोनाउन हमारी थॉट्स को डायरेक्ट करता है किसकी तरफ, अपने एंटीसीडेंट असलम की तरफ, ठीक है जी। ये एंटीसीडेंट हो गया। अगर आप लोगों को ज़रा छोटा दिखाई दे रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ इसको बड़ा करने की, ठीक है। कुछ नहीं, अच्छा चलो ठीक है, इट्स ओके। अच्छा जी, टू फाइंड अ प्रोनाउंस एंटीसीडेंट आस्क योरसेल्फ व्हाट दैट प्रोनाउन रेफर्स टू। जब भी आपने प्रोनाउन का एंटीसीडेंट मालूम करना होता है तो उसके लिए आपने अपने आप से पूछना होता है कि इसका एंटीसीडेंट, इसका जो प्रोनाउन है वो किसकी तरफ रेफर कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है। व्हाट डज हिम रेफर टू इन द सेंटेंस अबाउट, जो हिम है ऊपर वाले सेंटेंस में किसकी तरफ रेफर कर रहा है, असलम की तरफ, ठीक है। दैट इज हु इज द हिम, मतलब ये कि हिम कौन है, ठीक है। जो हिम है सेंटेंस के अंदर वो असलम है, चुनाचे असलम जो है इसका एंटीसीडेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरफ। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, a subjective pronoun acts as the subject of a sentence. सब्जेक्टिव प्रोनाउन बतौर सेंटेंस के सब्जेक्ट के काम करता है। इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, ये वर्ब के एक्शन को परफॉर्म करता है। द सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर ही, आई, इट, शी, दे, वी एंड यू। जो सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं उनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है जी। he spends
He spent hours looking out the window. घंटों उसने गुजार दिए खिड़की से बाहर देखते देखते। ठीक है जी। तो यहाँ पे ही जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। आफ्टर लंच शी एंड आई वेंट टू द मार्केट। अब शी और आई दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और ये भी सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करें उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, और ये वर्ब की एक्शन को रिसीव करते हैं जी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर हर, हिम, इट, मी, देम, अस एंड यू। जैसे नोमान गेव मी अ सेल फोन। नोमान जो है ये, इसमें नोमान तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और मी मुझ पर अमल हुआ जी। ठीक है, किसका? एक्शन ऑफ गिविंग का। तो ये मी जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। टेक ए पिक्चर ऑफ हिम नॉट अस। ठीक है जी। हिम और अस जो है ये भी एक्शन ऑफ टेकिंग पर, टेकिंग का जो इफेक्ट पड़ रहा है हिम और अस पे पड़ रहा है। ठीक है जी। तो हिम और अस जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन जिसमें आप ये कहते हैं कि व्हाट यू ओन, टेल यू हु ओन समथिंग। पोजेसिव प्रोनाउन बताते हैं कि कौन किसी चीज का मालिक है या कौन किसी चीज की मलकियत रखता है। ठीक है, मलकियत को पोजेशन कहते हैं ना। The possessive pronouns are hers, his, its, mine, ours, theirs and yours. hers है, his है, its है, mine है, ours है, theirs है and yours है। ठीक है। The red basket is mine. रेड बास्केट मेरी है। अच्छा, ठीक है जी। तो बास्केट का मेरी होना जो है ये, माइन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह yours is on the coffee table। और तुम्हारी जो बास्केट है वो कॉफी टेबल पे है। ठीक है जी। और ये योर्स और माइन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउंस है। अब आ जाते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरफ। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट अ नाउन, किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं। द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दैट, दीज, दिस एंड दोस। और ये इसमें इशारा भी उर्दू में इनको कहते हैं, दैट, दीज, दिस एंड दोस। इतना हैवी किस्म का वर्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, अंदर कुछ भी नहीं है। दैट इज अ गुड आइडिया। अच्छा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एक और मैं निशानी आपको बता दूं कि ये दैट और दीज जो है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि दैट आइडिया इज गुड, ठीक है, तो यहां पे दैट जो है ये क्या हो जाएगा, यहां पे दैट क्या हो जाएगा, इसके बाद वर्ब आ रहा है तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोस के बाद वर्ब आ रहा है तो डेमोस्ट्रेटिव डी टी आ जाएगा, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इसके बाद नाउन आ जाए, ये नाउन है ना, ठीक है, आइडिया नाउन है, ठीक है, इज वर्ब है, और नाउन आ जाए तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। These are funny cartoons. These are funny cartoons. ठीक है। अब ये है, इसमें क्या डिफरेंस है जी, ये क्या क्या बन गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि बाद में वर्ब आ रहा है। दिस, दैट, दीज, दोस के बाद अगर वर्ब आ जाए तो फिर डेमोस्ट्रेटिव, ये डीपी से मुराद डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है जी। अगर इसके बाद आ जाए, आप ये कह दें, मैं यूं कर दूं, दीज टी कार्टून्स आर फनी। ठीक है। अब ये आ रहा है नाउन, इसके बाद दीज के बाद, दिस, दैट, दीज, दोस के बाद नाउन आ रहा है, तो इसका मतलब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जी, एडजेक्टिव है। ठीक है।
और वो फिर वही कह रहा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मे लुक लाइक अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बट इट इज यूज्ड डिफरेंटली इन अ सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस में डिफरेंट यूज होते हैं और वो मैंने आपको बता दिया तरीकाकार, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ प्रोनाउन टेकिंग द प्लेस ऑफ ए नाउन, ये बतौर प्रोनाउन के काम करते हैं, ठीक है जी, नाउन की जगह लेते हुए जी, ठीक है। अच्छा जी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं आगे, ठीक है। कहता जी एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ क्वेश्चन, क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। इट हेल्प्स टू आस्क अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, मैं मदद करता है जी, ठीक है। The interrogative pronouns are what, which, who, whom, and compound words ending in ever, such as whatever, whichever, whoever, and whomever. ठीक है, what on earth is that? अब यहाँ पे ये interrogative pronoun के तौर पे यूज हो रहा है जी, ठीक है जी। Who ate the last fig? Who ate the last fig? ठीक है जी। Who ate the last toffee आप कर सकते हैं, ठीक है, ज़रा इजी हो जाए आपके लिए। तो हु यहाँ पे इंटैग, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो देख लें, इंटैगेटिव प्रोनाउन ये बन गए जी, बिगिनिंग में आ गए, ठीक है। फिर वही कहता है एडजेक्टिव की तरह भी नजर आते हैं। अगर मैं इसके बाद वो भी यूज कर दूं, ये तो हो गया इंटरोगेटिव आई, आई पी इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन अगर व्हाट बुक्स आर दोज, अच्छा इसके बाद ये देखें, व्हाट बुक्स आर दोज, ठीक है जी। ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा क्योंकि बाद में नाउन आ रहा है जी, ठीक है। हु एट द लास्ट टॉफी, आखिरी टॉफी किसने खाई जी, बाद में वर्ब आ रहा है, ठीक है जी। तो ये बन गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यही हो जो है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी बन जाता है अगर बाद में कोई नाउन आ रहा हो। हु अगर मैं ये कह दूं हु असलम इज, अगर मैं कह दूं असलम कौन है जी, ठीक है, तो बाद में ये आ गया नाउन, तो ये बन जाएगा वो जो यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है जी। क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा जी, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये आगे चलते हैं, ये जरा मैं बोल्ड कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है जी। एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन में लुक लाइक एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह नजर आ सकता है, but it is used differently in a sentence. It acts as a pronoun taking the place of a noun, ठीक है। प्रोनाउन की जगह, प्रोनाउन के तौर पे काम कर सकता है, नाउन की जगह इस्तेमाल करते हुए, नाउन की जगह लेते हुए जी। Indefinite pronoun refers to an indefinite general person or thing, indefinite general person or thing की तरफ रेफर करता है। Indefinite pronouns include all, any, both, each, everyone, few, many, neither, none, nothing, several, some and somebody, ठीक है। फिर वही बात आ जाएगी कि वो मैं नीचे वाला सेंटेंस आपके लिए पढ़ूंगा, समथिंग स्मेल्स गुड, ठीक है जी। बाद में वर्ब आ गया तो ये इंटरोगेटिव
इंडेफिनिट क्या बन गया, PRONOUN प्रोनाउन। समथिंग जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि बाद में वो बार है जी, ठीक है। ठीक है, मैनी लाइक केचप विद देयर चिप्स, ये भी इसी तरह मैनी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन बन गया जी, ठीक है। आगे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ठीक है। अब यहाँ पे जी समथिंग को ही हम उठा लेते हैं, कोशिश करते हैं कोई सेंटेंस बनाने की। अच्छा जी, समथिंग का क्या बनाएं जी, समथिंग मैनी मैनी पीपल लाइक केचप विद चिप्स, हम यहाँ पे तो ये बन जाएगा मैनी पीपल। यहाँ पे समथिंग के साथ हम बना लेंगे समथिंग समथिंग बॉयज, समथिंग चलो अभी इसका तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इसका मैं बना सकता हूँ, ठीक है। मैनी पीपल लाइक केचप विद देयर चिप्स, ठीक है। अब मैनी पीपल जो है, पीपल इसके बाद नाउन आ रहा है जी, ठीक है। मैनी के बाद नाउन आ रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ठीक है जी। अच्छा जी, समथिंग केक लाइक, स्मेल्स गुड, ठीक है जी। इसके बाद जी नाउन आ गया जी, ठीक है। और ये बन गया जी नाउन, इसके बाद आ गया जी, ठीक है। तो ये बन गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। ऊपर भी मैंने कर दिया आपका, ठीक है। अब आ जाता है जी रिलेटिव प्रोनाउन। Relative introduces a clause, a part of a sentence that describes the noun. The relative pronouns are that, which, who, whose and whom. That, which, who, whose और whom जो ये relative pronouns है, ठीक है जी। अब आप के ध्यान में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जनाब ऊपर भी that, which, who, whose और whom यूज हुए, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, तो फिर मैं वही बात करूंगा कि पीस ऑफ पेपर है या पीस ऑफ क्लॉथ है, उसको ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई पीस ऑफ क्लॉथ है, उसको टेबल पे रखेंगे तो टेबल क्लॉथ बन जाएगा, पॉकेट में रखेंगे तो पॉकेट हैंडकरचीफ बन जाएगा, सर पे रखेंगे तो हेडशीट बन जाएगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बेड पे रखेंगे बेडशीट बन जाएगी। तो ये कपड़े का टुकड़ा, ये आप भी इसी तरह जगह बदलते हैं, आपके नाम बदलते हैं। क्लास में हैं आप तो आपका नाम स्टूडेंट है, आप घर में गए बेटे बन गए, बाजार में गए कस्टमर बन गए, ठीक है। और पासर भाई बन गए, स्टेयरिंग व्हील के पीछे बैठे तो ड्राइवर बन गए, ठीक है, शोफर बन गए। इसी तरह साथ में बैठे तो पैसेंजर बन गए। तो जैसे जैसे इंसान जगह बदलता है उसकी डेफिनेशन बदलती है, बिल्कुल इसी तरह जो वर्ड्स हैं ये जगह बदलते हैं। तो ये प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ ये पड़े हुए हैं, ठीक। तो उस तरह इनके नाम तब्दील होते जाते हैं। यू शुड ब्रिंग द बुक दैट यू लव मोस्ट, ठीक है। तो दैट इंट्रोड्यूसेस किसको करा रहा है, यू लव मोस्ट को, क्लास को, ठीक है। और ये किसके बारे में बात कर रहा है, बुक के बारे में, ठीक है। बिलाल इज अ स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड, ठीक है। वो किसको इंट्रोड्यूस करा रहा है, वर्क्स हार्ड को, ठीक है। और ये वर्क्स हार्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बिलाल को, ठीक है। समझ आ रही, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हु और ये हु जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है,
ठीक है, और ये दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द subject of a sentence. The reflexive pronouns are herself, himself, itself, myself, ourselves, themselves, and yourself. Each of these words can act as an intensive pronoun. See below, देख सकते हैं जी। I learned a lot about myself at summer camp. ठीक है, ये जितने भी सेल्फ वाले ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, इंटेंसिव प्रोनाउन भी है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, ठीक है। मैं लंबी चौड़ी बात आपको नहीं बताऊंगा, इसको जरा हटा के देख लें, माई सेल्फ को इसको हटा दें, डिलीट करके देख लें। I learned a lot about at summer camp. मैंने समर कैंप में बहुत कुछ के बारे में सीखा। किसके बारे में सीखा कोई पता नहीं। मीनिंग लूज कर देता है सेंटेंस अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा दिया जाए। They should divide the berries among themselves. They should divide the berries among करते तो फिर वही बात है कि आपका जो है वो हो रहा है, मीनिंग लूज कर रहा है सेंटेंस, ठीक है। बेटा ज़रा अजान हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा गैप डाल लेते हैं वीडियो में। जी बेटा अज़ान हो रही थी, इशा की अज़ान हो रही थी, और मैंने कहा कि चलो ज़रा गैप दे लेते हैं, और ये ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा जी, इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ आ जाते हैं। इनको तो हटा देने से, अगर इनको हटा दे तो सेंटेंस मीनिंग लूज कर देता है, निशानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ठीक है जी। जबकि इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन ऐसे होते हैं कि अगर इनको सेंटेंस से हटा भी दे तो सेंटेंस मीनिंग लूज नहीं करता। मैं लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। एन इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फसाइज इट्स एंसीडेंट, एंटीसीडेंट पे एम्फसाइज कर रहा होता है, जोर दे रहा होता है जी। द नाउन दैट कम्स बिफोर इट, जो इससे पहले नाउन आता है उसके बारे में। The intensive pronouns are herself, himself, itself, myself, ourselves, themselves and yourselves. Each of these words can also act as reflective pronoun. Reflective pronoun के तौर पे भी एक्ट करते हैं जी, जो मैंने ऊपर बताया। फिर वही बात, ये meanings are not affected if we remove emphatic pronoun from the sentence. Sentence के अंदर से अगर हम emphatic pronoun हटा दें तो meanings affect नहीं होते। I myself don't like potatoes, अगर myself में हटा भी दूं I don't like potatoes, sentence फिर भी meanings दे रहा है। और द प्रिंसिपल हरसेल्फ विजिटेड आवर क्लास, ठीक है जी। बस प्रिंसिपल ने बजाते खुद क्लास का, हमारी क्लास का विजिट किया, या अगर मैं ये कह दूं कि प्रिंसिपल ने हमारी क्लास का विजिट किया, तो दोनों बातों में मीनिंग एक ही बनता है, ठीक है। इसको हटा भी दें तो सेंटेंस को के मीनिंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मीनिंग लेस नहीं होता या सेंटेंस मीनिंग लूज नहीं करता। तो एम्फेटिक प्रोनाउन हटा दिया जाए मीनिंग लूज नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा दिया जाए तो मीनिंग लूज होता है। ये डिफरेंस है, वरना शक्ल में दोनों एक जैसे हैं, पता नहीं चलता कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये बड़ी मुश्किल से ये बातें समझ आती।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ हम आ जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। जो बाहिमी एक्शन या रिलेशनशिप को जाहिर करता है उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है जी, ईच अदर और वन अनदर जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं जी। लीडरशिप एंड लर्निंग आर इंडिस्पेंसिबल टू ईच अदर। ईच अदर यूज होता है दो के लिए, और दो से ज्यादा के लिए जो है ये वन अनदर यूज होता है। ठीक है जी, द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू टॉलरेट वन अनदर इज फार मोर ग्रेटर देन एनिमल्स। ठीक है जी, और ये जो ठीक है जी ये बाहिमी एक्शन को जाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे लीडरशिप एंड लर्निंग ये ईच अदर एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है जी। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू टॉलरेट वन अनदर, हाँ जी, इंसानों की ये जो कैपेसिटी है एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ये बहुत बड़ी है जानवरों से। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस अ वर्ड दैट रेफर्स टू वन थिंग एट अ टाइम। एक ऐसा लफ्ज जो एक वक्त में एक ही तरफ का हवाला देता है, एक ही चीज का हवाला देता है जी। ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी, लड़कों में से हर एक लड़का तैयार है। नीदर ऑफ द बॉयज हैज पास, लड़कों में से कोई एक भी लड़का पास नहीं हुआ जी। ठीक है जी, तो नीदर और ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। अब आ जाते हैं जी जेरेंड की तरफ। जेरेंड आ जाता है जी वर्बल नाउन को हम कहते हैं जेरेंड। ठीक है जी, a noun derived from a verb usually by adding the suffix ing and that shows the ordinary properties of a noun। ठीक है, एक ऐसा नाउन जो वर्ब से निकला है और उसके एन में कोई ing लगा दी गई है, सफिक्स लगा दी गया है, और वो नाउन की ऑर्डिनरी आम प्रॉपर्टीज आम खसूसियात को जाहिर करता है। द बिल्डिंग वाज एम्प्टी, बिल्ड से बना है, बिल्ड वर्ब है और इससे के साथ आईएनजी लगा दी गई है तो फिर ये जेरेंड बन गया। ठीक है, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं कि वर्ब से निकला हुआ नाउन। ठीक है जी, जेरेंड इज कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की कंटीन्यूअस फॉर्म भी वही बिल्ड से बिल्डिंग। ठीक है, बिल्ड अ हाउस या आई एम बिल्डिंग अ हाउस। ठीक है, ठीक है, तो वर्ब की कंटीन्यूअस फॉर्म को भी हम जेरेंड कहते हैं। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। ठीक है, यहाँ पे स्मोक से निकला है। द वर्ड स्मोकिंग डज द फंक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट नाउन। ठीक है, स्मोकिंग यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है जी। ठीक है, सो इट इज अ वर्बल नाउन, चुनाची ये एक वर्बल नाउन भी है। जेरेंड is the part of a sentence that comes after the verb and is needed to make the sentence complete। gerund sentence का वो हिस्सा होता है जो verb के बाद, no, complement sentence का वो हिस्सा होता है जो verb के बाद आता है और इसे सेंटेंस को कंप्लीट करने की जरूरत होती है। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इसकी जरूरत होती है। मुंदरजा ज़ैल में चंद इंतहाई अहम किस्म के कंप्लीमेंट्स हैं जो इंग्लिश में यूज हुए। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ही इज अ डॉक्टर, जैसे मैं कह दूं। ठीक है, द सब्जेक्ट इज कंप्लीटेड बाय द कंप्लीमेंट टू द वर्ब। सब्जेक्ट जो है ही कंप्लीट कैसे हो रहा है जी, वर्ब के साथ आगे ये मैंने कंप्लीमेंट लगा दिया, अ डॉक्टर। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि ही इज, वो है जी, क्या है जी कोई पता नहीं। ठीक है, तो वर्ब के साथ आगे ये जो कंप्लीमेंट जैसे कंप्लीट करने के लिए, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वर्ब के साथ आगे ये कंप्लीमेंट लगा दिए, इसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करे उसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे उसको हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे द फैक्स है, अगर सिर्फ मैं ये कह दूं शी सेंट हिम, उसने उसको भेजा, क्या भेजा कोई पता नहीं। जब तक आगे हम दा नहीं लगाते, फैक्स, द फैक्स नहीं लगाते, तो सेंटेंस नहीं कंप्लीट होता। द सेंटेंस कंप्लीट बाय टेलिंग अस व्हाट शी सेंट टू हिम। सेंटेंस हमें बताते हुए ये इस अंदाज से कंप्लीट हुआ है कि उसने उसको क्या भेजा जी। तो जो द फैक्स है ये कंप्लीमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कंप्लीट, हिम को कंप्लीट कर रहा है, तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। ठीक है जी, एडजेक्टिवल कंप्लीमेंट जी, जो एडजेक्टिव से कंप्लीट हो। दे विल बी हैप्पी, अब हैप्पी आगे एडजेक्टिव है, दे विल बी अगर मैं कह दूं वो होंगे, कोई पता नहीं क्या होंगे जी। ठीक है, जब तक आगे ऑब्जेक्ट ना लगाए तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिवल कंप्लीमेंट। ठीक है, फर्दर भी इसको एक्सटेंड किया जाता है, दे विल बी हैप्पी टू सी अस। ठीक है, वो हमें देखकर भी खुश होंगे। ठीक है,
अच्छा, prepositional complement एक आ जाता है जी, वो क्या है? They talked about what needed doing. ठीक है, the sentence is completed by the phrase linked to the verb by the preposition. ठीक है, तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ है एक फ्रेज से जो वर्ब के साथ लिंक किया गया है। फ्रेज क्या है? व्हाट नीडेड डूइंग। ठीक है, और preposition के जरिए जो है ये लिंक हुआ है जी। ठीक है, तो ये preposition से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है आगे। ठीक है, तो ये prepositional complement है। ठीक है, अब आ जाता है जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलोज नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। नाउन भी आ सकते हैं, प्रोनाउन भी आ सकते हैं, फ्रेजेस भी आ सकते हैं, क्लॉजेस भी आ सकते हैं। इट मे आल्सो फॉलो ट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब। ठीक है, जिसको हम कहते हैं a direct object is a noun or pronoun that receives the action of verb. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जो वर्ब की एक्शन को रिसीव करता है। असलम फिक्सेस कंप्यूटर्स। ठीक है जी, असलम कंप्यूटर्स को ठीक करता है जी। ठीक है, एक्शन ऑफ फिक्सिंग का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर्स जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, असलम फिक्सेस द कंप्यूटर्स फॉर हिज फैमिली। एक्शन ऑफ फिक्सिंग का डायरेक्ट इफेक्ट कंप्यूटर पे पड़ रहा है, नाउन है, और हिज फैमिली जो है ये भी नाउन है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर्स पे, डायरेक्ट इफेक्ट कंप्यूटर्स पे पड़ रहा है, और इनडायरेक्टली फायदा किसको हो रहा है? फैमिली को। तो फिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट कंप्यूटर्स पे, इनडायरेक्ट फैमिली पे। कहता जी एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे आल्सो कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है। निम्रा गेव मी हर नोट्स। ठीक है जी, अच्छा, एक्शन ऑफ गिविंग का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे हुआ? नोट्स पे, क्योंकि नोट्स पहले उसने उठाए। एक्शन ऑफ गिविंग स्टार्ट हुआ जब उसने नोट्स उठाए। ठीक है जी, और उसके बाद मुझे दिए, तो फिर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी। ये बनता है नोट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ अभी इस को मैं वजाहत नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ ये ठीक है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। होम डिड निम्रा गिव हर नोट्स मी, मुझे दीजिए। ठीक है, वी ईट फ्रूट्स फॉर लंच। ठीक है जी, एक्शन ऑफ ईटिंग का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे? फ्रूट्स पे पड़ रहा है जी। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जी। ईल्स एंड लीव्स कवर द स्ट्रीट्स। ईल्स एंड लीव्स जो है ये, इनका एक्शन ऑफ कवरिंग का डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? स्ट्रीट्स पर। तो स्ट्रीट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी गिव्स इंग्लिश लेसन्स टू नोमान। ठीक है, अब इंग्लिश लेसन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले इंग्लिश लेसन पे काम किया ना जी। ठीक है, लेसन पे काम किया, और उसके बाद जो नोमान है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्टली तो इंग्लिश लेसन पे काम किया ना, फिर नोमान इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है जी। ठीक है, एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीसीड्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आता है जी। ठीक है जी, असलम सेंट हिज ब्रदर अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम होटल। फिर वही बात, पोस्ट कार्ड को पहले उसने उठाया और फिर भेजा भाई को, तो पोस्ट कार्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ब्रदर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक है, यहाँ पे इसको हम करते हैं वाइंड अप और इसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है जी, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।